तो एपिसोड 503 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के सबको जो बोन रेस के बंदे ना उनके बारे में बताते, सब कुछ डिटेल में बताते। उसने सामने से क्या देखा था एग्जैक्टली ये बताता है कि देखो भैया, जैसे मैं वहाँ पे गया था ना, वो जो भी बंदे यहाँ पे ना सब यहाँ पे हड्डी से बने रहते, और हम जो इंसान है ना, अभी हम इंसान को मार के हमारा खून, हमारा हड्डी प्लस जो हमारा चमड़ी ना, वो यूज करके अपना पावर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, और ढेर सारे ऐसे ना हड्डी और भी यहाँ पे जिंदा कर सकते हैं। और जितना ज्यादा हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदों के बॉडी वो लोग यूज करेंगे ना, उतना ज्यादा सामने से भी उनका पावर यहाँ पे बढ़ेगा। ऑफकोर्स भाई ये बातें सुन के ये लोग भी यहाँ पे हिल जाते हैं, उनको भी एकदम मतलब यकीन ही नहीं होता। लेकिन ऑफकोर्स भाई यान के बोल रहा है तो झूठ थोड़ी ना बोलेगा, इसलिए यकीन कर लेते। लेकिन सामने से अगर ऐसे चलता रहा तो बहुत ज्यादा खतरा बढ़ेगा। तो ये बात है ना, जितने भी इंसान है ना भाई, सारे इंसान को यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो मेरे लीडर कहता है हाँ, बताने को हम यहाँ पे बता देंगे, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है भाई, हमारे बातों पे कितने लोग यहाँ पे विश्वास करेंगे? बहुत ही कम लोग हमारे बात पे यहाँ पे विश्वास करेंगे। यान के बोलता है उससे यहाँ पे फर्क पड़ता नहीं है विश्वास करे या ना करे, लेकिन ये सच्चाई है। वाकई में अगर ऐसी बढ़ता रहा ना, तो आगे चल के पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ा मुसीबत आएगा। खाली इंसानों को नहीं, बल्कि जो भी है ना भाई, भले मॉन्स्टर्स हो गए या भले यहाँ पे डेमन हो गए, हमें ना वो सबको यहाँ पे बताना पड़ेगा। सुनो एल्डर्स लोग, जाके भाई मैं आपको यहाँ पे काम देता हूँ, ये बात हो सके ना, जितना हो सके उतना ज्यादा फैला दो, हर बंदे को हर सेट में जाके यहाँ पे बता दो। सामने से विश्वास करते तो ठीक है, विश्वास नहीं करते तो सामने से उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते, हमारे पास यहाँ पे भेज देना होली लैंड में, हम सामने से यहाँ पे बातचीत कर लेंगे। और इसी यहाँ पे ऑर्डर दे देता है, और सामने से हैंड फाइव और इसको सिग्नल से कहते हैं सुनो भाई तुम दोनों मेरे साथ यहाँ पे चलो भाई डेमन लैंड। भाई मैं डेमन लैंड में यहाँ पे जाना चाहता हूँ। वहाँ पे जाने के बाद है ना, जो डेमन कमांडर ने कहा था एक रूम में जहाँ पे भाई सीक्रेट मालूम चलेगा था, ग्रेट डेमन गॉड ने को छोड़ा है, मैं वो यहाँ पे पता करना चाहता हूँ। तभी पीछे से आवाज आती भाई, जो बूढ़ा मेंग था ना, जो गायब हो चुका था, लेकिन अभी यहाँ पे वापस आ चुका है। और आते कहते भाई मैं भी आना चाहूंगा, मैं भी देखना चाहूंगा। तभी जैसे ये जो ग्रैंड मास्टर यहाँ पे था पुराना अपना लीडर, वो भी बूढ़ा मेंग के देखते खुश, बूढ़ा मेंग यार कितने लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। वो भी सामने से कहता यार बहुत ही लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हो रही है। यान का भी कहता बूढ़ा मेंग बड़े सही टाइम पर आए हो। सामने से ये भी कहता यस, मैं भी थे सजा के ना, वो जो सिगरेट यहाँ पर है ना, वो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा क्या एग्जैक्टली वो है क्या। और ऊपर से ना सामने से जो डेमन कमांडर है ना, मैं डेमन कमांडर से यहाँ पे मिलना चाहूंगा यार। पिछले बार जब मेरा उसका साथ यहाँ पे मुलाकात हुआ था, उसी कमीने ने बहुत ही फालतू सा टेक्निक उसका जो मेरा पावर है ना, मेरा पावर यहाँ पे सील कर दिया था, जिस चक्कर में लंबे समय से मैं अपना पावर यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब भाई मेरा पूरा पावर यहाँ पे वापस आ चुका हूँ। देखता हूँ सामने से अब यहाँ पे क्या करता है। और यान का भाई जैसे उससे हम लोग मिलेंगे ना, सामने से बिल्कुल भी डरना मत। हाँ बंदा थोड़ा सा यहाँ पे अजीब है, अगर वहाँ पे कमीना है, हाँ कमीना तो है भाई, सारे डेमन से यहाँ पे कमीने ही होते हैं। लेकिन अगर कमीने गिरी अगर दिखाने की कोशिश करेगा ना, उसके मुंह पे साफ साफ यहाँ पे दिख के आ जाएगा। जो सुंदर यान के उधर डोंट वरी, वो मैंने यहाँ पे देख रखा है। वाकई में सामने से बंदा तो है कमीना, लेकिन सामने से हमें कुछ नहीं करेगा, वो हमारे साथ यहाँ पे दोस्ती करना चाहता है। प्लस इस बार ना मैं आपके साथ यहाँ पे जा रहा हूँ, इसलिए जाके भी ना कि यहाँ पे अगर कुछ बुरा भी करना चाहेगा ना, तो भी यहाँ पे कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। हाँ लेकिन बुढ़ाऊ में एक बात मुझे बताइए, आप इतने दिनों से कहाँ गए थे? जो सुंदर बुढ़ाऊ कहते हैं जो बोन रेस के बारे में तुम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हो ना, हाँ मैं उसी के बारे में यहाँ पे पता करने गया था। यान के बोलता क्या बात करो सच्ची में, फिर क्या मालूम चला? बुढ़ाऊ में कहता नहीं यार ज्यादा कुछ मालूम नहीं चला, बस एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मालूम चला कि जो भी बोन रेस है ना, उनका कनेक्शन ना कहीं ना कहीं जो ग्रेट डेमन गॉड था उनके साथ यहाँ पे था। और मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोग डेमन लैंड में जाएंगे और जो सीक्रेट उनका था ना ग्रेट डेमन गॉड का, हम लोग पता कर लेंगे ना, तो पक्का भाई ये जो बोन रेस के बंदे ना, उनके बारे में भी हमें कुछ ना कुछ मालूम चलेगा। तो यान का भी कहता है चलो काफी बढ़िया है, तो हम लोग जाने के लिए निकलते हैं। और निकल जाते हैं वो लोग, और कुछ दिन यहाँ पे लग जाता है। कुछ दिन बाद फाइनली जो डेमन लैंड है वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे जो भी डेमोस थे ना भाई, आसपास देख के कहते हैं अरे यार ये एक इंसानी बच्चा हमारे डेमन में आया, भाई हमारे डेमन लैंड में आया, बड़ा हिम्मत है इस बच्चे में। और जैसे जो कमांडर यहाँ पे था डेमन कमांडर, उसके एरिया के पास में पहुंचता है, तो आसपास के जो सिपाही सब है लिटरली भाई घूर घूर के देखने लगते हैं और पूरा घेर लेते हैं सबको। और सामने से यान के बोलते यार ऐसे यहाँ पे क्या घूर के देख रहे हो? सामने से भाई तुम में से बोल सकते हो भाई जो हायर ऑफिसर कौन है भाई, जो मेरे साथ यहाँ पे बातचीत कर सके, लॉ में उसके साथ यहाँ पे बातचीत करता हूँ। सामने से इनके बीच का जो बोल सकता है हायर ऑफिस था, वो सामने आता हूँ, कहता है साली इंसानी बच्चे तेरी तो हिम्मत, तू हम डेमोन्स के एरिया में आ गया, आखिर तुझे काम क्या है, क्यों आया है? जो सुंदर यान के बोलते तुम्हारा जो डेमन कमांडर है ना भाई, डेमन गॉड, उसने सामने से हमें यहाँ पर बुलाया है, जाके बोलो कि यान के नाम का एक लौंडा है जो उससे यहाँ पे मिलने आया है। जो सुनते ऑफिसर कहता है अच्छा भाई क्या बोला? यान का नाम तो मैंने नहीं सुना, कोई बात नहीं, सबसे पहले जाके उनसे पूछना पड़ेगा, उन्होंने परमिशन दिया तब जाके तुम्हें अंदर जाने का यहाँ पे मौका मिलेगा। लेकिन तभी ना माइंड टू माइंड जैसे जो डेमन कमांडर था इसके साथ यहाँ पे बातचीत करता है, ये भी सुनता हाँ बोलिए, तो सामने से कहता हाँ भाई उसको यहाँ पे अंदर भेज दो। तो सामने से ये भी कहता ओके ठीक है, यान कैसे कहता ओके ठीक है, अभी अभी डेमन कमांडर ने ऑर्डर दिया कि सामने से तुम्हें अंदर भेज दिया जाए, इसलिए जा सकते हो। तो यान का भी कहता है गुड गुड, और अंदर यहाँ पे जाने लगता है। और जैसे यहाँ पे जाता है ना, देखता आस पास ढेर सारे पिलर्स है, और ढेर सारे पिलर्स पर ढेर सारे बंदे, यानी जिसमें
जिसमें मेनली यहाँ पे डेमोस थे उनको बांध के रखा गया है भाई, पूरा टॉर्चर किया गया है, पूरा ऐसा खून वून निकल रहा है। सामने से यानी कि बोलता है भाई ये लोग का हालत ऐसा क्यों गया है, तो ऑफिसर बताता है भाई ये सारे के सारे बंदे यहाँ पे क्रिमिनल से बुरे बंदे जो कि सामने से हमारे डेमन कमांडर है ना उनकी बात यहाँ पे नहीं मानते थे, तो बदले में इनको यहाँ पे सजा मिली है और सजा के तौर पे इनको टॉर्चर किया गया है और 90 दिन तक ऐसी टॉर्चर करेंगे जब तक भाई ये मर ना जाओ, 90 दिन के अंदर आराम से मर जाएंगे। जो सुंदर यान के बोलते क्या भाई 90 दिन, अरे यार तुम इतने कमीने इतने बेकार कैसे हो सकता है भाई तुम्हारा डेमन कमांडर, अगर वाकई में इनको मारना ही है तो सीधे सीधे मार के खत्म कर दो, ऐसा यहाँ पे टॉर्चर काय को कर रहे हो। जो सुंदर ऑफिसर कहते भाई हमारे डेमन कमांडर ने पहले से इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा कृपा बरसा के रखी है, अगर मैं उनके बदले रहता ना मैं सामने से भाई 90 दिन का भी मैं पूरा जिंदगी भर इनको यहाँ पे टॉर्चर करके इनकी आत्मा को निकाल कर टॉर्चर करता हूँ, जिंदगी भर टॉर्चर करता है ताकि भाई ना लिटरली आत्मा भी चाहता कि यहाँ पे मर जाऊँ, लेकिन तो भी उनके यहाँ पे मौत नहीं मिलती। फियान के ये भी नोटिस करता जो भी बंदे उसमें मैक्सिमम यहाँ पे डेमोन है, लेकिन कुछ यहाँ पे इंसान भी है और वो पूछते भाई इंसान यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जो सुंदर ये कहते यही तो इंसान यहाँ पे क्या कर रहे भैया, हम डेमोन लैंड का एरिया है लेकिन ये इंसान बिना परमिशन घुस के आके अपना एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रहे थे, तो हमने सामने से उनको भी यहाँ पे पकड़ लिया। जो देख के यान के को पूरा लगता है कि मेरे इंसानों के यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन तभी जो बुढ़ाऊ में ना यान के इससे बोलता है यार ध्यान से देख भाई वहाँ पे देख, और सामने यहाँ पे एक और बंदा था जो बेसिकली एक डेमोन यहाँ पे था और उसको भी यहाँ पे बांध के रखा गया था, और वो डेमन और कोई नहीं बल्कि अपना आत्मा था यार। सामने से बुढ़ाऊ में कहता कुछ याद आया इसे देखकर, ये कहता हाँ भाई याद आया ये तो वही है, और सामने से यान के उसके पास यहाँ पे बढ़ने लगता है। जो देख के पीछे से ऑफिसर भी कहता है साले भाई कहाँ जा रहा है, तुझे डेमन कमांडर के पास जाना ना तो वहाँ चल, लेकिन पीछे से बुढ़ाऊ में कहता देख साले भाई वो जहाँ जा रहा है उसे यहाँ पे जान दे, वरना मैं भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनूँ और तेरी जान तो भाई मैं यूँ यहाँ पे निकाल सकता हूँ, इसलिए शांत हो जा। तो वो भी शांत हो जाता है, यान का यहाँ पे सामने जाता है और सामने यहाँ पे जैसे जाता है तो उसका जो था भाई ऐसे बांध के बेसिकली रखा गया था, बांध के नहीं बोल सकते, हाथ लगा के ना, हाथ के अंदर भी एक था कुछ नुकीला ऐसे चोबा गया था, तो नुकीला जैसा चीज नहीं यहाँ पे निकाल लेता है, उसकी भी आँख खोलती वो भी यान के को देख के पहचान जाता है। पीछे से ना ये लोग कन्फ्यूज थे हैनफे और सीनियरली कि यार ये इनको क्या हो गया मास्टर को, वो डेमन के पास क्या को जा रहे, क्या वो डेमन को यहाँ पे जानते हैं। बुढ़ाऊ में कहते यस हम उसे यहाँ पे जानते हैं, हमारा ही दोस्त यहाँ पर है, और यान की आत्मा को आज़ाद करके अपने साथ ऐसे ले जा रहा था। पीछे से जो डेमन कमांडर है ना खुद यहाँ पे आ जाता है, अब आते कहते देखो होली मास्टर यान का ये तो गलत बात है, सामने से ना भाई आप इंसान हो, हम डेमन के एरिया में आकर सामने से जो हमारा बंदा जिसको हमने यहाँ पे पकड़ के रखा है आप सामने से बिना परमिशन का उसे उठा के लेके जा रहे हो, कम से कम भाई मुझसे तो परमिशन मांग लेते। जो सुंदर यान के बोलता है तुम्हारा बंदा, भाई तुम्हारा बंदा कैसे, भाई ये मेरा बंदा, ये मेरा आदमी है। जो सुंदर वो कहता आपका बंदा, भाई आपका बंदा कैसे हो गया। जो सुंदर सामने से ये कहता भाई ये जिस बंदे का बॉडी है ना मालूम है तुम्हारा यहाँ पे डेमन जनरल था बहुत पहले, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा ना वो आत्मा बेसिकली मेरा यहाँ पे दोस्त है, समझ गया। जो सुन वो कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ओके आपको मालूम है यान के मतलब ऑफ कोर्स भाई मेरा दोस्त है तो मुझे क्या मालूम नहीं रहेगा। सामने से अभी मैं यहाँ पे लफड़ा करने नहीं जाऊंगा, आराम से मैंने इसको भी अपने उस लिस्ट में लिख दूंगा कि सामने से तूने मेरे दोस्त के यहाँ पे चोट पहुंचाया, बाद में कभी इसका हिसाब किताब यहाँ पे देखा जाएगा, अभी के लिए ना कोई सेफ कमरा यहाँ पे अरेंज करवा दो। वो भी कहता है ओके ठीक है, एक कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ पे आत्मा को आराम से ऐसा लौटा देता है। उसके बाद से डेमन कमांडर अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि जाओ जो भी मेरे डेमन जनरल है ना भाई और सबको यहाँ पे बुला दो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे आने का परमिशन मतलब उनको बुलाओ बेसिकली। तो वो भी कहता है ओके ठीक है, एंड देन उसके बाद से इसको आराम से ऐसे लेटाया बैठाया था सामने से, लेकिन सीनियर वगैरह को अभी भी यहाँ पे एक्जैक्टली नहीं मालूम था कि अभी ये कौन बंदा है, आपका मुझे बताएंगे। यान के सामने से कहता भाई देखो बेसिकली इसको हम यहाँ पे आत्मा बोलते हैं लेकिन बेसिकली इसका नाम है ओल्ड डेमोन, ये बेसिकली एक आत्मा था, एक खाली आत्मा था, लेकिन सामने से ना भाई आत्मा रहते 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 बोर हो गया और तभी इसको ना डेमोन जनरल के यहाँ पे बॉडी दिखा, जो बॉडी की हालत यहाँ पे बहुत ही बेकार था, लेकिन इसने महीनों भर यहाँ पे कल्टिवेशन किया, एंड में बॉडी पे कब्जा पाया और अब जाके बॉडी के अंदर यहाँ पे रह रहा है। इसलिए सामने से एक इंसान भी समझो इसकी आत्मा, क्योंकि भाई एक इंसान का था लेकिन अभी के लिए जिस बॉडी में एक डेमन का बॉडी, यानी ऐसा समझो भाई ये डेमन भी है, इंसान प्लस डेमन ये सब कुछ है। जो सुंदर सीनियर भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या, समझ गए। उसका जो आत्मा उसकी आंख यहाँ पे खुलती है, सामने सो भी देखता है यार मास्टर आप आ गए। सामने से यानी बोलता भाई क्या हुआ, कैसा है भाई, कैसा फील कर रहा है। वो बोलता है बहुत ही गंदा यार, बहुत ही गंदा फील कर रहा हूँ, बहुत ही जोरदार यहाँ पे चोट लगा है। बुढ़ाऊ में कहता भाई तू लकी यार आत्मा सामने से कि हम लोग यहाँ पे आ गए, हम लोग यहाँ पे नहीं आते तो तेरी तो यहाँ पे बैंड ही बज जाती। जो सुन आत्मा कहता हाँ ये बात आपने ठीक बोला, लेकिन मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, बहुत बोले तो बहुत गुस्सा। एक बार सामने से मैं लेवल अप हो जाए और ट्रांसजेंडर स्टेज के थर्ड लेवल पे चल जाऊँ, उसके बाद से जो साला है ना भैया डेमन कमांडर उसकी तो भाई मैं मैया उसकी बैंड बजा के रख दूंगा, जहाँ से निकाल लूंगा मतलब जान निकाल लूंगा। जो सुंदर डेमन कमांडर कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो सामने से यहाँ पे निकाल लेना, मैं यहाँ पे रुकने भी नहीं जाऊँगा। लेकिन यान का ही सामने से आई एम सॉरी, देखो यार मुझे यहाँ पे नहीं मालूम था कि ये तुम्हारा यहाँ पे बंदा तुम्हारा दोस्त है, मुझे नहीं मालूम था, इसलिए सामने से मैंने ऐसा पकड़ लिया था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।